हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट एजुकेशन की नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं द स्कोप ऑफ बीबीए इन इंडिया और कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो बीबीए के बाद किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्कोप्स ऑफ बीबीए इन इंडिया। बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे और आपको जानना भी चाहिए कि इंडिया एक लीडिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो जीडीपी है वो रैपिडली इंक्रीज़ होते जा रही है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जा रही है। गए 4 या 5 सालों के अंदर इंडिया में इन्वेस्टमेंट 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया में जो कंपनीज़ है वो भी अपना बिजनेस एक्सपांड करने में लगी है इन ऑल ओवर द इंडिया। इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, ओके, और कंपनियां सेटल होते जा रही है। तो आपको चिंता करने की तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बीबीए किया है और अब हम जॉब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इंडिया में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ बीबीए स्टूडेंट टू जॉब्स इन इंडिया। तो चलिए अब बात करते हैं उनके कोर्सेज के बारे में जो बीबीए के बाद किए जा सकते हैं। जनरली आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो बीबीए के बाद किए जाने वाले कोर्सेज की लिस्ट है, जिनमें पहला नाम एमबीए का है। बेसिकली आप सभी को लगता होगा कि बीबीए के बाद एमबीए ही कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एमबीए ही कर सकते हैं। एमबीए के अलावा उन बीबीए स्टूडेंट के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ और कई सारे कोर्स है जो वो बीबीए के बाद भी अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएम। थर्ड है पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग। और फोर्थ है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जैसे एमएमएस। और कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं जो स्टूडेंट बीबीए पास आउट हुए। फॉर एग्जांपल सीए भी कर सकते हैं और एमकॉम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एमबीए के कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में। जो स्टूडेंट बीबीए पास आउट है वो लोग ये कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं। एमबीए एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट जो एमबीए पास आउट हुए। एमबीए एक ऐसा डिग्री कोर्स है जिसे पास आउट करने के बाद एक जो स्टूडेंट है जो एमबीए पास आउट हुआ है उनके लिए एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि ये किसी सेक्टर या किसी बिजनेस में ये लीडर का काम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में हो गया, फाइनेंस सेक्टर में हो गया और किसी और सेक्टर में हो गया। ओके, तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके एडमिशन के बारे में। जो स्टूडेंट बीबीए पास आउट हो चुका है और उसे एमबीए में एडमिशन लेना है, तो जनरली जो स्टूडेंट बीबीए पास आउट है उनका क्राइटेरिया बेसिकली कुछ इस तरह होता है कि स्टूडेंट 50% से पास आउट हो, 50% और 50% के अबव स्टूडेंट पास आउट होना चाहिए। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको जनरली बीबीए के बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है। और आप चाहते हैं कि एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करें तो उनके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई जैसे कैट, CAT कैट, और यूजी गेट, एनपीएट, आईपी मैट, एयू मैट और अदर्स। कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिसे पास आउट करके आप एमबीए के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ये अब बात करते हैं कोर्स पीजीडीएम के बारे में। जनरली पीजीडीएम का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। यह एक ऐसा कोर्स है जो भारत में कई इंस्टीट्यूट द्वारा 2 साल के लिए ऑफ़र किया जाता है। ये जो कोर्स है 2 साल के साथ 4 सेमेस्टर में सब्स्टिट्यूट किया गया है। जनरली पीजीडीएम ये जो कोर्स है ये एज सिमिलर एज एमबीए है। पीजीडीएम ये एमबीए के समान ही होता है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के बीच में जनरली एक ही डिफरेंस है कि एमबीए डिग्री प्रोवाइड करता है और पीजीडीएम ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। जनरली उसके कुछ सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिक्स एंड इंग्लिश। अब बात करते हैं कुछ उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में। जैसे
पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स है जिसकी एक ख़ास बात है कि उस कोर्स का सिलेबस हर 4 से 5 साल में चेंज होते रहता है। और ये इसलिए होता है कि ये जो कोर्स है वो इंडस्ट्री बेस्ड एडवांस कोर्स है। जैसे जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ डेवलपमेंट या कह लो उनकी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए जाते हैं, उसी तरह इस कोर्स में भी कुछ वेरिएंस और चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये कोर्स किया तो आपको जनरली जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे हैं, जैसे रिसर्च एंड एजुकेशन, प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंटेंट, टीचर। आप ये कोर्स करके किसी कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में कह लो, किसी में भी आप एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलएलबी के बारे में, जो बीबीए के बाद भी किया जा सकता है। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्स है। जनरली ये कोर्स लॉ कैटेगराइज रूल्स और रेगुलेशन का एक मिक्सचर भी बोल सकते हैं इस कोर्स को, जिसमें आपको लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाया जाता है। बट इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस देश और किस कंट्री से एलएलबी कर रहे हैं, यानी इन विच कंट्री डिड यू परस्यूइंग एलएलबी। उसके हिसाब से और उसी कंट्री के हिसाब से आपको उसी देश के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं। जैसे ये कोर्स जनरली 3 साल का होता है और 6 सेमिस्टर में कैटेगराइज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया में एलएलबी कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल पकड़ लो कि आप इंडिया में एलएलबी कर रहे हो, तो इंडिया के हिसाब से इंडिया में चलने वाले कानून, इंडिया में चलने वाले लॉज, इंडिया में चलने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कोर्स एमएमएस के बारे में। एमएमएस का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। जनरली आप सभी लोग जानते होंगे कि यह एमएमएस कोर्स AICTE द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी ये जो फुल कोर्स है वो AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये कोर्स जनरली 2 साल का होता है और 4 सेमिस्टर में इसे कैटेगराइज किया है। बेसिकली दिस कोर्स इज फोकसेस ऑन द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये जो कोर्स है इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि एक मैनेजमेंट स्टडी पे फोकस करें और इसमें कोई दूसरे फील्ड का एनरोलमेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ इसके क्राइटेरिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो कोर्स है एमएमएस, ये कोर्स को परस्यू करने के लिए स्टूडेंट के पास बैचलर डिग्री होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना बैचलर डिग्री लिए हम इस कोर्स को नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सीए के बारे में। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है ये प्रोग्राम बेस्ड कोर्स है। कॉमनली ये जो कोर्स है ये 5 साल का होता है। द कोर्स ड्यूरेशन इज़ डिपेंड ऑन द स्टूडेंट फॉर कंप्लीशन। इसका जो कंप्लीशन टाइम है ये देखो, कॉमनली ये जो कोर्स है ये 5 साल का है और ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे, यानी किस टाइम ड्यूरेशन में इसे पास आउट करता है। चाहे वो 2 साल में भी कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो 4 साल में भी कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो 5 साल, 6 साल या इससे आगे भी चल सकता है। इसका पूरा कंप्लीशन का डिपेंडेंस स्टूडेंट के ऊपर होता है। द कोर्स डजेंट ऑफर एनी डिग्री एंड डिप्लोमा। ये जो कोर्स है ये कोई डिग्री और कोई डिप्लोमा प्रोवाइड नहीं करता। इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, जैसे टैक्स ऑडिटिंग, फॉरेन ऑडिटिंग, टैक्सेशन एडवाइजरी, प्रोफेसर। किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में आपको टीचर या प्रोफेसर की जॉब ज़रूर मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एमकॉम भी कुछ ऐसा कोर्स है जो बीबीए के बाद किया जाता है। तो बेसिकली एमकॉम के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये 2 कोर्स का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताना चाहूँगा जो जनरली बीबीए के बाद हालांकि जो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बीबीए के बाद करना क्या है, उनके पास फ़िलहाल 3 ऑप्शन रहते हैं। जैसे वो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे, जैसे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करे और एक हायर स्टडीज़ करे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हायर स्टडीज़ में आपके कोर्सेज आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट के पास जनरली 3 ऑप्शंस रहते हैं: प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स और
एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन। तो प्राइवेट जॉब्स में जो आता है, जैसे अपने कॉलेज में आने वाले कैंपसेस हो गए, ओके। किसी प्राइवेट बैंक्स में मैनेजर, किसी प्राइवेट मैनेजर तो फ़िलहाल नहीं कह सकते उतना, पर किसी बैंक में जॉब कर सकते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स यानी गवर्नमेंट जॉब्स की भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर अ बीबीए स्टूडेंट, जस्ट लाइक रेलवे सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। बीबीए वाला स्टूडेंट जो बीबीए पास आउट कर चुका है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेजेस में फॉर प्रोफेसर और टीचर, एज ए पोस्ट ऑफ एनी टीचर और प्रोफेसर। इन आप जनरली टेंशन तो शायद छोड़ ही दो कि बीबीए के बाद हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता करके, क्योंकि आज का दौर आप सभी लोग आज के दौर की बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक लीडिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, बहुत डेवलप हो चुकी है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, बड़े से बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड में बहुत बड़ी है, वो भी आज इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रही है। वो सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इनमें उन लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। कोई बिज़नेस या बहुत सारे बिज़नेस पकड़ लो जो इंडिया में बहुत डेवलप होते जा रहे हैं। हर एक बिज़नेस अपने इंडिया में बिज़नेस को सेटल करने में और बिज़नेस को एक्सपांड करने में लगा है। एग्जाम्पल, मैं एक बहुत सिंपल सा और बहुत इफ़ेक्टिव एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुकी है, और वो आज के दौर में दुनिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ओके। तो वो इंडिया में यानी गुजरात में पकड़ लो, गुजरात में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुकी है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये इंडिया में इन्वेस्ट करते जा रही है। उन कंपनियों को भी किसी मैनेजर की ज़रूरत होगी, उन कंपनियों भी किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी, किसी और पोस्ट के लिए भी ज़रूरत होगी। तो वो कहाँ से लेंगे? जनरली वो एक मैनेजमेंट फील्ड से ही लेंगे और बिज़नेस फील्ड से ही लेंगे, जैसे बीबीए, एमबीए, एलएलबी, एमएमएस, इसी फील्ड से लेंगे। तो जनरली आपको चिंता करने की तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बीबीए करने के बाद या एमबीए करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट कर सके। नाउअडेज़ इंडिया में तो बहुत सारे बिजनेसेस डेवलप होते जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।